ऐसे अनपढ़ जाहिलों को सांसद बना के बैठाते हैं। गाना गा रहे थे रिंकिया के पापा, आज के सांसद बन के बैठे। बेवकूफ आदमी है ये सरकार नरेंद्र मोदी तानाशाह है, दुष्ट है, जो कि आज चप्पल पहन के मंदिरों में भी घूम रहा है। ये धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से पे चोट कर रहा है। हम इस ब्राह्मण समाज से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको सत्ता से भगा के मानेंगे। ये हमारा प्रण है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग के जरिए इन्हें रोक दिया गया है। आरबीआई बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये जाने की कोशिश कर रहे थे अपने प्रोटेस्ट को लेकर, और यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए इन्हें रोक दिया है। यूथ कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग को तोड़कर ऊपर जाने की, और ये अपनी कोशिश में लगभग कामयाब भी हैं। पंडित विजय कुमार शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज प्रदर्शन कर रही है भारतीय युवा कांग्रेस। उनके साथ ये यहाँ आए हुए हैं। प्रधानमंत्री के हाय हाय के आप लोग नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नोटबंदी सफल आर्थिक नीति थी, फिर यहाँ से ये नारे क्यों? आर्थिक नीति थी ये। ऐसे लाइन में लगे थे, 2000 रुपए के लिए रात भर काटा है। हमारे यहाँ पे शादियाँ पड़ी थी, शादियाँ तोड़ी गई हैं। और दूसरी बात ये नोटबंदी नहीं, नोटंकी थी। आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, एक के बदले एक सर के बदले 10 सर हो गया। आप जिस व्यक्ति ने आज देश का प्रधानमंत्री हमें ये बताए, क्या नोटबंदी करने से जो आपने नोटबंदी की थी उससे कितना विकास हुआ? आपने कोरोना काल में फेलियर दिखाया, आपने नोट बंद करके हमें लाइन पे लगाया और शमशान में जलने तक के लिए हमें लाइन लगानी पड़ी। आपने 40 दिन मांगा, 100 दिन मांगा, उसके बाद काम कहीं भी मुझे मारो। आप बताइए, हम नौकरी नहीं पा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। 5 किलो राशन भी बंद कर दिया गया इस सरकार की तरफ से। नोटबंदी का एक फायदा कोई हमें बता दे, नोट चेंज करने के बाद 1.5 महीने वहाँ पे लोग लगे रहे। बूढ़े बुजुर्ग कम से कम 145 लोगों की जाने गई हैं। क्या ये जाने दिलाने के लिए ये नोटबंदी किए थे? हमारा कहने का मतलब ये सरकार की नीतियाँ और रिफंड जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है, और हमें इस सरकार को, इस तरह से इस सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि नोटबंदी के कारण जो आर्थिक गति है उसको तेजी मिली, धक्का मिला। मैं बता दूं, इस वक्त बैंक पैसे ऐसे दिवालिया हैं, कोई अगर ये पैसा डालेंगे तो हमें पैसा मिलता है। बैंकों की हालत बेकार है, एकीकरण कर रहे हैं ये, पूरे बैंकों में पैसे नहीं है। नोटबंदी बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ है, ये सरकार उस चीज़ को मान नहीं रही है। ये सरकार नरेंद्र मोदी तानाशाह है, दुष्ट है, जो कि आज चप्पल पहन के मंदिरों में भी घूम रहा है। ये धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से पे चोट कर रहा है। हम इस ब्राह्मण समाज से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको सत्ता से भगा के मानेंगे। ये हमारा प्रण है। आज यहाँ से क्या मांगे हैं आप लोगों की? नोटबंदी का जवाब, ये नोटबंदी के फायदे बताएं, नहीं तो इस्तीफा दे, सीधी बात। ये नोटबंदी का आज 5 हम लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि हमने अपने लोग खोए हैं। कहाँ गया काला धन? काला धन अभी स्विस बैंक की रिपोर्ट है 40% और बढ़ गया है। इनके मंत्रियों का काला धन है, अगर खंगाला जाए तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी के पास 50 लाख करोड़। और 2000 के नोट कहाँ हैं? वो इनके पार्टी फंड में है। वो सारी बड़ी नोटें रख ली गई है। अडानी अंबानी की सरकार है। आज अंबानी भी लंदन से हो रहे हैं। क्यों? भारत में कौन सा खतरा आ गया है? ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अगर इनको न रोका गया तो ये स्थिति आएगी। और आज हमारी यही स्थिति है कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा था, वो भी हम लोग नहीं हुआ। लेकिन महंगाई पे तो काबू किया ना सरकार ने, वैट कम कर दिया। वैट कम किया, पेट्रोल का दाम क्या हुआ था? महंगाई कैसे बढ़ी है? सरसों के तेल का दिए जलाए थे अयोध्या में, उसी तेल के दिए के दिवाली को लोग बिन बिन के अपने घर में दिए जलाए। 3000 रुपये का एक दिया, 1,32,000 करोड़ का बजट कहाँ से आया? 132 करोड़ का बजट कहाँ से आया? इनके पास बजट कहाँ से आया इतना? और ये लोग सिर्फ गरीबों का मजाक बनाते हैं, सिर्फ मजाक। नोटबंदी में इन्होंने कहा था जिस गरीब के खाते में जो पैसा जाएगा वो वापस नहीं करेगा, जबरदस्ती छीना लिया गया है। इन्होंने लूटा है, इन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट्स के नाम से, जियो सिम के नाम से, और सबसे बड़ा एक चीज बता दे, 12 लाख करोड़ का पैसा अंबानी अडानी का माफ किया गया है और नोटबंदी के तहत ही माफ किया गया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि नोटबंदी से के बाद से जो पैसे, जिन पैसों का भ्रष्टाचार में इस्तेमाल हो रहा था, वो पैसे खत्म हुए हैं। रिंकिया के पापा को कहिए, वो पढ़ के आए, उनको मैथ नहीं आती। वो अभी वैक्सीन के वाले हिसाब कर रहे थे ना, उनमें 3000 बताए थे, 500-600 वैक्सीन को 3000 बताए थे। ऐसे अनपढ़ जाहिलों को सांसद बना के बैठाते हैं। गाना गा रहे थे रिंकिया के पापा, आज के सांसद बन के बैठे। बेवकूफ आदमी है ये, दिल्ली का सांसद बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता। अध्यक्ष बन के बना बैठाए थे। मैथ तो उनकी देखिए 99.3 होने के बाद अगर वह देश की जनता को समझदार नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो कोई भी चीज़ का प्रतिबंध नहीं कर पा रहे हैं, वो सांसद नहीं है, वो नमूने हैं एक तरह से जनता के लिए।
ना वो गरीबों के लिए बोलते हैं, ना वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ना वो महंगाई पे बोलते हैं। कहाँ गए रामदेव, कहाँ गया काला धन? ये जवाब देना ये सरकार जवाब दे कि कहाँ गए रामदेव। आज क्यों नहीं आ रहे हम लोग के साथ, आम जनता के साथ कोई क्यों नहीं है? क्यों हम मार खा रहे हैं? क्यों हम मार खा रहे हैं? क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्यों पुलिस पकड़ के मार रही है? प्रियंका गांधी ने भी कुछ सवाल पूछे हैं। चलिए, प्रियंका गांधी ने भी कुछ सवाल पूछे कि अगर नोटबंदी सफल थी तो कहाँ गई, बेरोजगारी पर लगाम क्यों? नहीं, बेरोजगारी का डाटा जो है वो 14% है। महंगाई आपकी उच्चतम स्तर 12.5 स्तर पे है, और जो बेरोजगारी है वो 6.4% बढ़ चुकी है। और गहरी टेस्टिंग रिपोर्ट के तहत ये भी है कि 75% एक आदमी टैक्स दे रहा है। मतलब हम जो कमा रहे हैं अपना 75% टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी इस नोटबंदी में हमें फायदा नहीं हुआ। हम रो रहे थे, तड़प रहे थे, भीख मांग रहे थे, और मोदी जी कह रहे थे मुझे 40 दिन का समय दे दो, मुझे 50 दिन का समय दे दो। भगवा लपेट के घूम रहे हैं। भगवा का बीजेपी की निशानी है क्या? हमें मीडिया से और बीजेपी वालों से सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। ये राम का प्रतीक है, बीजेपी नहीं दी तब से राम है, और ये भगवा उनकी निशानी है। ये बीजेपी की दलाली खाने वाली भगवा नहीं है। ये जो बीजेपी पहन के भगवा बीजेपी की दलाली खा रहे हैं ना, वो पंडित नहीं हूँ मैं ऐसा पंडित उनकी खाट खड़ी कर दूँ। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर क्षमता हो तो 10 मिनट आके मैदान में भीड़ ले। ये चैलेंज तो राहुल गांधी भी दे चुके हैं उन्हें। तो एक तो बता दे आपको ना, जिसको आता होगा वो आएगा ना, जो चोरी करके बैठा वो क्यों आएगा?